गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। आप देख रहे हैं एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ गुड मॉर्निंग कोहिनूर। और आप सुनाइए कैसे हैं आप लोग। थैंक यू फॉर द फीडबैक ऑफ यस्टरडेज शो। महक अली यहाँ पर आई और काफ़ी रंग जमा गई और काफ़ी गाने भी गा गई। बड़ा मज़ा आया कल के शो का और काफ़ी आप लोगों ने हमें अच्छा फीडबैक दिया है। शुक्रिया पाकिस्तान, हमारे शो को मान और प्यार देने के लिए और जैसे के शो को देखने के लिए ओनली ऑन कोहिनूर टीवी। आज का शो भी कुछ ज़्यादा ही मुझे मज़ेदार लग रहा है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही मिक्स्ड बैग चलने वाला है आज। यहाँ पर सिंगर भी हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं तारुफ अपना नाचीज से अल्फाज में अपने आज की गेस्ट का। मेरे जो बाएं जाने बैठी हैं उनका आना मुझे तो ख्वाब ही लग रहा है कि मेरे शो में वो आ गई हैं। पहले था प्लान, फिर टूटा, फिर हुआ और अब फाइनली शी इज हियर लाइव राइट नाउ ऑन जैज़ीज़ शो। सुरों की मलका कहलाई जाती हैं, बहुत आला पाए की आवाज रखती हैं और बहुत दिल से गाती हैं। और जो लोग दिल से गाते हैं ना और आवाज भी आला पाए की रखते हैं उन्हें फिर मलका आरजू कहा जाता है। क्या बात है। जितने गाने गाए आज तक सुपर हिट हुए, लाइव कॉन्सर्ट्स की रानी हैं, लाइव भी बहुत अच्छा गाती हैं और अपीयरेंस भी बहुत सुपर से बहुत ऊपर है। आइए पाकिस्तान वेलकम करें मलिका आरजू जी को फाइनली ऑन जैज़ीज़ शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र। बहुत प्यारी लग रही है। पिंक इज इन द एयर। ये पिंक कलर ही होता है। काफी प्यारी लग रही है। और कैसी आप? आपकी दुआएं हैं। मैं कहता हूँ आपको भूलना मुमकिन क्यों नहीं है मेरे लिए? वो इसलिए क्योंकि मेरी तो हमेशा आपसे बातचीत होती रहती है। एग्जैक्टली होती रही है। इसलिए आप मुझे भूल नहीं सकते। तो मैं भी आपको नहीं भूल सकती क्योंकि माशाल्लाह आप बहुत अच्छे एंकर हैं। लेकिन एक बात है मलिका जी के स्क्रीन आपकी आमद से ना जगमग कर रही है। थैंक यू सो मच। प्रेजेंस ऑफ ये पिंक मैजेंटा कलर। बिल्कुल ये मेरा फेवरेट कलर है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने कहा आज मुझे आपने बुलाया तो मैं कुछ अच्छा बना। एग्जैक्टली जैजीनेस बहुत जरूरी थी। अब बताएं कैसे वेलकम किया आपने समर्स को? बहुत ज्यादा। मैं कुछ ना पूछे कि मैं जब आ रही थी ना तो इतनी मुझे मतलब कि हीट हो रही थी, मैं बहुत पसीना आ रहा था। मैंने कहा जी मुझे बस किसी तरीके से ना बहुत पहुंचा दे बस किसी तरीके से वहाँ पे जाके मैं कुछ एसी वगैरह का इंतजाम होगा तो वहाँ पे जाके इंतजाम तो है। बिल्कुल इंतजाम ही है ना बस। सुपर से बहुत ऊपर है हमारी मलिका आरजू। वेलकम ऑन द शो। वेलकम। और आज मैं बहुत गेयर्ड हूँ आपके गाने सुनने के लिए। सर बिल्कुल है। मेरे आजकल जो गाने आ रहे हैं बहुत इन हो रहे हैं और उसमें खसूसी जो नंबर 1 पे मेरा जो कलाम जा रहा है वो है हर जमाना मेरे हुसैन का है। वाह जी वाह। और उसके बाद डोला साडा है। ओह यार आई लव दिस सॉन्ग। डोला साडा है डोला कादा है। सही बात है। उसमें ये है एक ट्रेंड नया आया है कि डोला साडा है तो फिर रोला कादा है। हाँ फिर रोला कादा है। जबरदस्त। वेलकम करेंगे आपको। चलेंगे अपनी दाएं जानिब और दाएं जानिब जो बैठी हैं उनका तारुफ मेरे सामने है। आई मीन इट्स अ लॉन्ग तारुफ एक्चुअली, लेकिन आई विल ट्राई टू उसको शॉर्ट करता हूँ। जन्नत अली नाम है एक ऐसी MBA गोल्ड मेडलिस्ट ट्रांस वुमेन का जो कि इस वक्त आसमानों की ऊंचाइयों को छू रही हैं अपनी अमेजिंग प्रेजेंस से। परफॉर्मिंग आर्ट्स रिसर्च डिग्री की होल्डर हैं और उसमें इन्होंने शी इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट, आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट बोथ एक्चुअली, एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये ट्रैक टी की, यानी कि ट्रांस लीड कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। आई थिंक अगर पढ़ाई की बात करें, एजुकेशन की बात करें तो जन्नत अली का लेवल जो है वो अब हाइट्स को छू रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए, शी हैज ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट ट्रांस प्राइड इन पाकिस्तान इन दिसंबर 2018। क्या बात है। उसके अलावा अपना एक जबरदस्त सा लिटरेसी प्रोग्राम इन्होंने एज एन एजुकेटर कंसल्टेंट रन किया है। मेनी लेक्चर्स, वर्कशॉप्स इन डेनमार्क, ओ माय गॉड, इंटरनेशनल लेवल एक्सीड किया और कई स्टूडेंट्स इनसे फैज़याब हो चुके हैं इनके लेक्चर्स से। वाओ। She is the first Pakistani, in fact Muslim transgender person to have conducted a khutbah during Friday prayers at the Queer Muslim Conference in South Africa. I mean, एक long list है। इतनी impressive कौन हो सकती हैं? वो जन्नत अली हो सकती हैं, गोल्ड मेडलिस्ट। इतनी पढ़ाकू। लेकिन लेट्स इनवाइट हर विद द फुल मानशान। जन्नत अली आज जैसे के शो में लैंड कर गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना आपका तारुफ था वो कि आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार ये इतनी इम्प्रेसिव पर्सोना। शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। लेकिन सबसे पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया और ये सब काम करवाने के लिए चुना। देखिए वहाँ पिंक है तो यहाँ येलो है।
क्योंकि स्प्रिंग सीजन है तो फिर पता चलना चाहिए जश्न बहारा की आमद है, तो फिर ये रंग और खूबसूरत एग्जैक्टली। लेकिन पता हुआ क्या है कि बहारा से पहले ही समर्स आ गया है सॉर्ट ऑफ। मुझे यही मैं कहने लगी थी एक्चुअली जब आप बात कर रहे थे, मैंने कहा कि ये एक जंप लग गया इस बार। एग्जैक्टली एक जो खूबसूरत वो थोड़ा एंजॉय करते हैं एक सीजन, वो आई थिंक करने का मौका नहीं मिला, गर्मियाँ एकदम से आ गई। एक्चुअली इस दफा हमने सर्दी को बहुत एंजॉय किया है, वो तो हमारी हड्डियों में चली गई है सर्दी। बहुत सर्दी रही है हवा की, सही बात है। सो हाउ इज लाइफ? लाइफ इज वेरी गुड एंड वेरी बिजी एंड वेरी फास्ट, और कोविड के बाद से बहुत टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लाइफ हो गया। आई एम सो हैप्पी टू बी इन द शो पर्सनली, वरना सब इंटरव्यूज आजकल वर्चुअल ऑनलाइन चल रहे थे, तो यू आर वेरी लकी और आई एम ऑल्सो वेरी लकी कि हम एक दूसरे से मिल रहे हैं। सही बात है, बट आई एम सो हैप्पी टू हैव यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। ठीक है, थैंक यू। मेकअप की बात की जाए तो लगता है आज मेरे पास 2 मेकअप आर्टिस्ट हैं, बहुत आला, ये तो बाय चांस हुआ। और वैसे भी वो आमने सामने बैठ गए हैं। एग्जैक्टली, ये भी हुआ है। पहले जाएंगे लेडीज फर्स्ट का मंत्र अपनाएंगे। रूबी शहजाद नाम है एक ऐसी ब्यूटिशियन का जो पिछले कई सालों से राज कर रही हैं ब्यूटी की दुनिया पे। ब्यूटिफाइंग करना इनका हॉबी बना और फिर पैशन बना और अब इनका बिजनेस है। एंड आई एम श्योर शी इज एक्सेलिंग इन दैट बिकॉज शी इज द बेस्ट इन वर्क व्हाट शी डज। So let's welcome the very popular and very amazing beautician of Pakistan, रूबी शहजाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। पहले तो आपने इतना अप्रिशिएट किया, जरूरी है, और ये कि आप इसी तरह जगा देते हैं सुबह सुबह अपनी ये जोश खरोश की आवाज के साथ। मैंने देखिए, आप देखिए हमने बैठी रखी, एक सिंगर हैं, फिर वो हैं, अब आप हैं, एक और गेस्ट है, तो मजेदार माहौल बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? सो लाइफ कैसी जा रही है? जी बहुत मजे की और बहुत बिजी, और शुक्र अल्लाह का कि अब कोविड के बाद कुछ रनिंग में स्टार्ट हुआ है, वरना हाँ जी, क्योंकि कोविड में तो आपको पता है हर बंदा ही टेंशन में था। और अल्लाह का खास करम है हमारे पाकिस्तान पे भी, अल्लाह ताला हर मुल्क पे अपना करम रखे कि अब इस टेंशन से अल्लाह ताला ने निकाला, और अल्लाह ताला इस किस्म की किसी टेंशन में ना हमें डाले। सही बात है। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मिलवाते हैं आपको बहुत ही क्यूट से हमारे मेकअप आर्टिस्ट से। क्या बात है, ब्यूटिशियन है, ये भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, और पिछले 4-5 सालों में इन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपना एक स्टैंडर्ड अब सेट कर लिया। रूबी जी, इन्होंने कहा कि इतनी मेहनत की इन्होंने, और इन्होंने तमाम लीडिंग सेलिब्रिटीज़ और तमाम लीडिंग नामों के इन्होंने चेहरे सजाए हैं। सो ही इज़ अ बिग नेम नाउ, ठीक है ना? सो विकी शाह नाम है ब्यूटी एक्सीलेंस का, मेकअप एक्सपर्टीज़ का। आइए मिलवाते हैं आपको उनसे पूरे मान शान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बाय द वे माइक आप ले लीजिएगा। बाय द वे नाइस कलर ऑफ द टी शर्ट, है ना? आज वाकई हमारे गेस्ट ने कलर वेरिएबल चूज किए हैं। सो हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसी जा रही है जिंदगानी? जी बहुत अच्छी है और बहुत खूबसूरत। सुना आप चेहरों को सजा देते हैं ठीक ठाक? बिल्कुल जी, खूबसूरत बनाना ही हमारा बिजनेस है। आला, वो चल रहा है आजकल के आप दोनों से है कि काले नु गोरा करे तो गोरे नु चनवर का। जी बिल्कुल, है ना? ये चल रहा है ना आजकल। अच्छा आपको एक बात और बताओ, बताइए ना। ब्यूटिशियन हाँ, आला, तो 3 आ गए ब्यूटिशियन। वाह वाह, क्या बात। के बाद ही मैंने सिंगिंग स्टार्ट की है। नाइस नाइस। आज इनका मेकअप का हाथ देख रही थी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आला, सब देखिए आपने उनका मेकअप का। ऐसा ही है, मैं सिर्फ हाथ ही देखती हूँ। आला, ये बात है, ही इज वेरी यू नो डाइवर्स काइंड ऑफ एक्सपर्टीज है इनकी। मतलब इनको पता होता है कि एक जैसा मेकअप नहीं हर टाइम चलेगा, यू नो, अकॉर्डिंग टू ओकेजन, अकॉर्डिंग टू योर इवेंट। एंड यू नो, इन्होंने इतनी ज़्यादा इनको अल्लाह ताला ने हुनर दिया है कि बहुत चीज़ों को मतलब डिफरेंट ट्राई करते हैं एक्सपीरियंसेस। क्योंकि देखिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है आपको अच्छा दिखाना। exactly. हम कितने डिप्रेशन में गुजरे हैं कोविड के बाद, तो इस तरह के लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डिफरेंट लुक्स देने चाहिए हर फेस पे, ये नहीं कि हर किसी के चेहरे पे एक जैसा मेकअप नहीं सूट करता, तो आप फेस देख के उसको वैसी लुक्स दें तो वो आई थिंक सो के बहुत बेटर है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट में मैं आप ही से मेकअप करूंगा। या श्योर, थैंक यू सो मच। और अब बारी आ गई आज के वीडियो सॉन्ग ऑफ द डे का, और जो गाना मैंने चूज किया है वो आपका ही गाना है, दिल कमला। बिल्कुल। तो फिर आइए उससे स्टार्ट करते हैं और शो को बाकायदा बिग बैंग के साथ ऑफिशियली लॉन्च कर देते हैं। दिल कमला फॉर योर आईज ओनली। आ गए वापस, और जनाब क्या गाना था ये, मजा आ गया, मजा आ गया। बिल्कुल ठीक है, सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो आइए जानते हैं पहले आपसे कि आपकी कहानी क्या है। मेरी कहानी बहुत ही मुख्तसर भी है और बहुत ही ज्यादा मतलब कि तकलीफों वाली है।
कैसे? वो इसलिए कि बहुत छोटी थी जब पापा की डेथ हो गई, और उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मतलब कि मैट्रिक ही किया मैंने, और उसके बाद फिर मैंने FA किया प्राइवेट। अच्छा। तो फिर पापा की डेथ के बाद मैं सबसे बड़ी थी, और फिर पूरी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। और मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया, उसके बाद ब्यूटिशियन का काम किया, बहुत अरसे तक मैंने यही काम करती रही हूँ। लेकिन जब पता नहीं इस दफ़ा का वाक़या कि मुझे किसी ने बोला कि आपका आवाज़ अच्छा है। अच्छा। सारा कुछ तबाह कर दिया, फिर? अपनी आवाज़ की तबाह कर दिया। ना ब्यूटिशियन रहा, ना पार्लर रहा, ना कुछ। लेकिन अपनी आवाज़ तो आई ना सबके लेकिन सामने। आवाज़ माशाल्लाह इंशाल्लाह ताला आपके सामने ही है। आप कितने लोगों ने साल से गा रही हैं बताना, मैं तकरीबन 5-6 साल से गा रही हूँ। लेकिन उससे पहले ही मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन मदर नहीं मानती थी। वो कहती थी कि शोभा हमारा नहीं है, हमारी फैमिली में कोई ऐसा नहीं करता। तो गाना लेकिन मैं कुछ जिद्दी भी हूँ ना, लेकिन जो कहती हूँ ठान लेती हूँ कि ये मैंने करना है, और फिर करके दिखाती हूँ। अब सब तमाम मेरे जो रिलेटिव हैं, मेरी मदर हैं, वो मुझे हमेशा कहती हैं अगला गाना कौन सा आ रहा है तुम्हारा मन का। तो वो मैं उनकी दुआओं से ही मैंने शुरू किया है। वाह वाह वाह, ये है आपकी जबरदस्त। और कितने गाने अब तक आ चुके हैं? तकरीबन 20-25 गाने तो मेरे आ चुके हैं। 20-25। दिल के पास कौन सा गाना है सब में से? सब में से दिल के पास जो मेरा सबसे पहला सॉन्ग है ना, आ ढोलना तेनू प्यार कर। पहला प्यार और पहला गाना कभी नहीं भूलता। पहले प्यार वाली जो बात है ना, प्यार तो मुझे कभी किसी से हुआ ही नहीं है। Really? सच्ची नहीं, मुझे प्यार पता है किससे हुआ? अपनी माँ से। हाँ। लोगों को आपसे होता है। हाँ, मैं क्या बात है। जैसा कि आपको थैंक यू सो मच। चलिए फिर आने दें। जी, हमारा मेरा जो पहला सॉन्ग था उसमें वो आ ढोलना तेनू प्यार। जरूर सुनाइए। आ ढोलना तेनू प्यार करा। वाह। आ ढोलना तेनू प्यार करा, तेरे नाल जीवा, तेरे नाल जीवा, तेरे नाल मरा। आ ढोलना तेनू प्यार करा। क्या बात है, जबरदस्त। वो जस्ट फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच। तो अब ये की कहानी, अब आपकी कहानी सुनना चाहेंगे, आपकी ही जुबान में। मेरी कहानी, आई थिंक मेरी कहानी का तो अभी मुझे लगता है अब से ही शुरुआत है मेरी कहानी का। हाँ, यू नो एवरी एंड इज़ द न्यू बिगनिंग, मुझे ये लगता है। और मेरी कहानी तो एक इनफाइनाइट जर्नी है। वो मेरी कहानी सब ट्रांसजेंडर की कहानी है। जब उन्हें बचपन से ही माँ बाप सीने से अलग कर देते हैं, जब एक बच्चा जो उनके जिगर का टुकड़ा होता है और उसको प्यार की ज़रूरत होती है, उसको समझना चाहिए, तभी उसको अलग कर दिया जाए तो उसके लिए दुनिया कितनी जालिम हो जाती है। तो लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं हमेशा देखती थी अपनी कम्युनिटी को बैगिंग करते हुए या सेक्स वर्क या इस तरह के पेशों में। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मैंने एक अच्छा इंसान बन के खुद को रोल मॉडल के तौर पर सामने लेके आना है। बिल्कुल ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे बहुत दफ़ा कहा कि तुम बाहर चले जाओ, क्योंकि मैं यूरोप और अमेरिका में 27 कंट्रीज़ में रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ पाकिस्तान को। और बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स जो इवन के यूरोप के डेनमार्क की मिनिस्ट्री थी कल्चर, उन्होंने मुझे पढ़ाने के लिए बुलाया। मैं नाहिद सिद्दीकी जी की स्टूडेंट हूँ, कथक परफॉर्मर भी हूँ और इसके अलावा भी फिल्म में भी काम कर रही हूँ। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरी कहानी भी इतनी टफ थी। मुझे स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी जाते हुए डर लगता था कि अगर मैंने बताया मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो मुझे निकाल तो नहीं देंगे, और अगर निकालेंगे तो फिर मैं एज ए रोल मॉडल कैसे सामने बन के आऊँगी। तो अपनी एक दोहरी ज़िंदगी जीना, जब तक आप सीखते नहीं, इल्म नहीं होता, शऊर नहीं होता, आप कम आउट नहीं कर सकते। तो मेरी एजुकेशन के थ्रू मैंने तैयारी की, और अब आर्ट मेरा पैशन था, वो भी नहीं मैंने छोड़ा। तो इसलिए मुझे आर्टिविस्ट कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट। अब मैं अपनी कम्युनिटी के लिए सोशल वर्क करती हूँ। कानून जो पास करवाया मेरा ड्रीम था, वो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में पूरा कर दिया। मैंने ट्रांसजेंडर का जो कानून पास हुआ उसकी मैं स्टीयरिंग कमेटी मेंबर थी। ये पेश किया हमने, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई कानून हो जो हर ट्रांसजेंडर के लिए हो, जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अलावा फॉर एग्जांपल कोई ग्रास रूट लेवल पर है, जिस तरह कसूर में है या कहीं पे, तो हर जगह के लिए उनकी एक रिस्पेक्ट हो, डिग्निटी हो, और उनको भी वही राइट्स मिले जो सबके राइट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने ज़िंदगी में ये ड्रीम्स पूरे किए, और अब इंशाल्लाह मैं सबसे एजुकेटेड ट्रांसजेंडर दुनिया की बनना चाहती हूँ। PhD जो गोल्ड मेडलिस्ट का सफर था वो कैसा था? टॉप नॉच है ये गोल्ड मेडल। जी जी, ये बहुत सारी न्यूज़ पे भी है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, और मुझे लगता है कि आप अल्लाह ताला
ये बहुत अगर हम ट्रांसजेंडर पैदा हुए हैं, इस पे हमारी भी आजमाइश है कि हम कैसे उस चीज़ को लेके आगे आते हैं, और फिर लोगों की भी आजमाइश है कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई तहलीक को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो आई थिंक ये बोथ फेज है, हमें दोनों को अच्छा होना पड़ेगा, सोसाइटी को भी और हमें भी। बाकी आपकी बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है जी, और आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कितनी हिम्मत और उससे इन्होंने कि मैं इनकी बातों से अंदाजा लगाया था सोसाइटी तो कभी ठीक नहीं हो सकती। एग्जैक्टली, हमें ठीक होना पड़ेगा। आई थिंक जो एक्सेप्ट नहीं करते, मैं माँ बाप को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर वो बच्चों को अपने सीने से लगा के रखें। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले मेरा एक इंटरव्यू आया पर मैंने वहाँ कहा कि अगर माँ बाप सीने से लगाएं तो हम वजीर आजम भी बन सकते हैं। हाँ। आप देखिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। अब मैंने MBA किया HR और मार्केटिंग में, मैं डबल स्पेशलाइज हूँ, मैं TEDx स्पीकर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। तो अल्लाह ताला ने हमें सब वो एक हुनर और कैपेबिलिटीज़ दी हैं। तो फिर सोसाइटी की दिमाग की कमज़ोरी है जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मुझे इसमें अपनी कोई मिस्टेक या कमी नहीं लगती। देखिए एक सवाल पूछ जाता हूँ टुवर्ड्स रूबी जी कि क्या आपको लगता है कि 2021 आ चुका है और वो सोसाइटी जो 1999 या 2000 में थी वो सेम यही आजकल सोचा है कि कुछ बदली है? नहीं, जब से कानून पास हुआ है तो आई थिंक कुछ एक अब आपको ट्रांसजेंडर एज अ मतलब अब जिस तरह हम शोबिस में हैं, मैंने हाँ अब हाई लेवल मतलब आप देखें कि एक दिन आएगा कि आपको असेंबलीज में भी बैठे हुए नजर आएंगे, कौमी असेंबली में, क्योंकि अब एज एन एंकर आ रहे हैं, एज अ मॉडल आ रहे हैं। मैं एज ए एक्ट्रेस खुद भी मतलब फिल्म में भी काम कर रही हूँ। नूर का बताऊं मैं आपको, नूर पे तो पहले आपको याद होगा जी माविया वाली, हाँ न्यूज एंकर, तो कोहिनूर को एजाज हासिल। तो देखें एक ग्रेजुअली चेंज भी आ रही है, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमें ट्रे पर रख के ये चीज़ें नहीं दी जाएंगी। वी हैव टू क्लेम आवर स्पेस। कभी कभी हमें अपने हक और सच के लिए लड़ना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, और फिर बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त करके, जिस तरह इनकी स्टोरी है मलिका जी की, इस तरह मैं भी अपनी फैमिली में सबसे बड़ी हूँ। तो ज़ाहिर बात है मैंने अपनी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया है। मैं तो एक बात जानती हूँ कि बड़ा होना बहुत ही बड़ा अज़ाब है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव लेती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें चुना है कि हम सबको वो आपकी बात बिल्कुल वजह है। हाँ। लेकिन जो लोग नहीं सुनते ना, लोग नहीं सुनते, फैमिली भी नहीं सुनती ना। हाँ, exactly। कहते अच्छा किया तो क्या हुआ, मतलब मुझे लगता है इस वजह से हमें एक्सेप्ट भी करते हैं। अगर हम और ये तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि जी हम लोगों की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करें, गिविंग साइड पे भाइयों की, बच्चों की। तो ये सब कुछ ये तो हमारे लिए आपकी वाली पेन मैं फील कर सकती हूँ जब आप अपनी स्टोरी बता रही थी। और कितनी जिम्मेदारी होती है बहन भाइयों को पढ़ाना और लिखाना। लेकिन मुझे दुख ये होता है कि शायद विमेन को वो चैलेंजेस ना हो, जब उनकी खुशियाँ होती हैं तो हमें छुपाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे आप जिनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, जब उनकी खुशियाँ होती हैं वो आपको कहीं ना कहीं बिजी करने की कोशिश करते हैं कि कल को सोसाइटी लोग क्या कहेंगे। यू नो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इरिटेट्स मी अ लॉट कि लोग क्या कहेंगे। अब बहुत गौर से सुनी थी रूबी जी, कैसी लगी आपको कहानी? हाँ, देख के दुख भी हो रहा है, इंस्पिरेशन बिल्कुल, कि मैं ये फीलिंग मेरे अंदर आ रही है कि नहीं समझना चाहिए दुनिया को। और उनकी भाई एक मुकाम है, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया है, उनको भी इज्जत देनी चाहिए। चले, आपकी कहानी क्या है? जी मेरी कहानी ये कि मैं इस फील्ड में आने से पहले मेरे जो पापा थे वो नहीं थे मानते। अच्छा, हर कहानी वही चल रही है यहाँ पे। तो मेरे पापा कहते ये फील्ड नहीं अच्छी, 2 बहनें, भाई कोई नहीं था। तो मुझे ये था कि नहीं मैं कुछ करूँ, मैं करके दिखाऊँ, मैं बेटा बन के दिखाऊँ। तो ये थी कि मेरी मदर्स की बहुत सपोर्ट थी, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम करो। एक्चुअली पहले जो अगर हम 10-15 साल पीछे जाते हैं तो इस काम को अब तो बड़ा इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं। पहले कहते थे नहीं ये तो नानियों वाला काम है, अब ये काफी टॉप नॉच हो गई है, माशाल्लाह एक मुकाम हो गया, ब्यूटीशियन का नाम हो गया। और शुक्र अल्लाह का कि उसके बाद फिर हस्बैंड बहुत अच्छे मिले, बहुत कोऑपरेटेड। उन्होंने कहा नहीं आप अपने शौक को बरकरार रखो, मैं आपका साथ देता हूँ। अगर अच्छा जीवन साथी हो तो मुझे लगता है आप किसी भी मुकाम तक पहुँच सकते हो, बेशक। और आपके अंदर आगे आने का हुनर होना चाहिए। और बहुत स्ट्रगल के बाद मैं भी यहाँ तक पहुँची हूँ, क्योंकि जाहिर बात हर कहानी के पीछे एक स्टोरी तो जरूर है। तो शुक्र अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत से नवाजा है और सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं काम को। तो ये आप सबकी दुआएं हैं कि आज हम इस मुकाम पे हैं। एग्जैक्टली। और आपकी इंस्पिरेशन कौन था इस फील्ड में कि इन जैसा काम करना चाहिए, कि लेवल सेट किया था हर इंसान ने? ये था कि मेरी जो खुद की टीचर थी वो अतर शहजाद की मामू की बेटी तो मुझे ये था कि मैंने इन जैसे बनना है, मतलब मुझे भी इन तक पहुंचना है, यहाँ तक। शुक्र अल्लाह का कि इंडस्ट्री के अंदर आज
एक नाम है, एक पहचान है। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत करम। जबरदस्त। देखा आपने नाजरीन की हर कहानी जो है हम सुन रहे हैं इस वक्त, पिंक, येलो, ब्लैक, हर कहानी जो है वो अमेजिंग है और इंस्पिरेशनल स्टोरीज चल रही हैं। और अब आते हैं हमारी आज की आखिरी कहानी पे। जी, मेरी भी जो कहानी है बिल्कुल रूबी जी की तरह ही मिलती जुलती है कि मेरे पापा की 5 साल पहले डेथ हो गई थी और फिर उसके बाद जो है मैंने अपनी स्टडी को भी छोड़ दिया। लेकिन मेरे पापा भी इनकी तरह ही कहते थे कि ये काम जो वो है नाइयों वाला है, तो इसको वो अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन फिर मेरा जॉब का भी थोड़ा इशू था। फिर मेरे एक फ्रेंड हैं जो मेरे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है ना ये वाला कोर्स करें। तो फिर मैंने जो है बड़ी मेहनत की, 1-2 साल खूब लगाए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी और बहुत लोगों ने रिस्पेक्ट की काम में, और आज अल्लाह का शुक्र है। और जो मेरे जो सीनियर हैं वो जेकब हैं, मेरे टीचर हैं। जेकब, हाँ जी, वो बहुत अच्छे हैं और बहुत नाइस पर्सन हैं। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया हर चीज़ को, मेकअप को लेके, और आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं उनकी वजह से एक बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ। जबरदस्त। आप पूछिए ना, आप मेरे को होस्ट बन जाइए। इतनी सारी ऑप्शंस थी, लेकिन आपने मेकअप को क्यों चूज किया? मेकअप को जन्नत इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे शौक था कि लोग खूबसूरत लगें और उनको खूबसूरत से और खूबसूरत बनाया जाए। या एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। वेल डन, वेल डन, वेल डन। अच्छा, आप बताओ आपके दोनों के ख्याल में, रूबी और अबकी के, कौन सी सेलिब्रिटीज इस वक्त बेस्ट मेकअप कैरी कर रहे हैं? एक नाम बताएं कोई। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। एक नाम तो बताइए ना। कहते हैं कि मायरा खान अगर वाइट कुर्ती में भी खड़ी हो विंडो पे तो वो प्यारी लगती है लाइट मेकअप के साथ। आई थिंक सो कि आयजा खान। आयजा खान नाम आ गया आपकी जुबान से। आयजा खान रॉक्स बिग टाइम। और आप? सभी आर्टिस्ट हैं, सबके अंदर ही आपको पता है कि टैलेंट है, तो मेकअप हो या मेकअप के बगैर हो, आपका अंदर का खूबसूरत होना ज्यादा जरूरी है। नाइस, क्या बात है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक आपको पता है, इसके बगैर तो ना कोई चैनल चल सकता है। बेशक इस फील्ड में अब जब आए हम, तो आपको पता है इस फील्ड के बगैर तो कोई मॉर्निंग शो में भी नहीं बैठ सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जब तक अपनी थोड़ी सी सेटिंग वेटिंग नहीं कराते कोई नहीं बैठ सकता। बिल्कुल ठीक। तो अब तो शुक्र अल्लाह का कि इस फील्ड को भी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और बिजनेस भी अच्छा है। और मैं कहती हूँ कि उन लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए जो अपने घरों के हालात की वजह से तंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें इतना रिज़्क है अल्लाह ताला ने दिया कि आप अपने घर को चला सकते हैं। बिल्कुल सही बात। क्योंकि वो औरतें हैं जो घर में बैठ के परेशान है। मैं तो कहती हूँ निकलें, आप अपने हक के लिए बाहर निकलें। अब तो बहुत ज्यादा जमाना आगे निकल चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये मेकअप की फील्ड कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। आजकल हर बंदी और हर औरत की यही ख्वाहिश होती है कि मैं शादी पे सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूं और मैं ही मैं नजर आऊं। मेकअप नहीं खत्म हो सकता और एक कपड़े नहीं खत्म हो सकते। जी बिल्कुल, ये दो चीजें आई थिंक सो कि ये औरतों की जो है ना शौक। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि हम कहते हैं कि हमारा ना मतलब बहुत गरीब मुल्क है हमारा, पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन आप जिस शॉपिंग सेंटर चले जाएं, लाइंस की लाइंस लगी हुई हैं, सबने ब्रांडेड सूट पहनने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे जो पापा थे वो नहीं थे मानते। आप बिलीव करें कि मैंने अपनी पॉकेट मनी से स्टार्ट किया, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ली, चेयर्स ली, तो मम्मा ने साथ बहुत दिया क्योंकि उनकी दुआओं से आज यहाँ हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक ब्रांच के अलावा अब दूसरी ब्रांचेस भी माशाल्लाह बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र अल्लाह का कि खुशी होती है कि अल्लाह ताला ने अगर मेहनत के बाद आपको अगर फल मिल जाए ना तो बहुत सुकून होता है। सही बात है। और इसी बात पे आपकी आंखों में खुशी की नमी भी है। बिल्कुल। ये मैंने पहचान ली है कि जो नमी इनकी आंखों में है वो स्प्रिंकल कर रही है, शाइन कर रही है। जैसी इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि इनर ब्यूटी बहुत आपकी मैटर करती है। क्योंकि हमें अपने दिल और नीयत और दूसरों को अगर कोई कामयाब हो रहा है उसको खुश देखना, ये चीज़ें बहुत कम। मैं जब मतलब आउट ऑफ कंट्रीज ट्रैवल करती हूँ, जब मैं वापस आती हूँ तो मुझे कभी कभी यहाँ आके बस एक कमी, अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, इतने प्यारे मौसम, इतने रसीले फल और इतने प्यारे टैलेंटेड लोग, लेकिन मुझे एक चीज थोड़ी सी कम लगती है। हम थोड़ा सा, हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर हम दूसरे सिंगर को देख रहे हैं, एक सिंगर है, उसको अपनी कामयाबी समझे, क्योंकि आपके पाकिस्तान में ही वो हैं। मतलब हमारे अंदर हसद, जेलसी और ये चीजें कम होनी चाहिए। और इनर ब्यूटी आपके चेहरे पे नजर भी आती है, आंखों में। चारों गेस्ट के चेहरे शाइन कर रहे हैं इस वक्त। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए, जिन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि हम किसी की तारीफ नहीं करते खुल के। अगर आपने गाना अच्छा गाया ना
कोई आपको एक मैसेज करेगा आपका फेलो सिंगर, आप कितनी खुश होंगी? बिल्कुल ऐसा ही है, तारीफ हुई है। लेकिन ये जो ब्रक्स हमारी जो सिंगर्स होते हैं ना, जैसे कि मतलब कि अच्छे सिंगर्स हैं, हाँ जी, मैं इनका नाम तो नहीं लूंगी, बहुत अच्छे सिंगर हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारा वो कहते हैं कि अच्छा इसने गाया है, हाँ यार ये इसने क्या गाया है, मतलब मेरी बात समझ आई ना आपको? समझ आ गई है। ये क्या गाया आपने? और बिलीव करें कि जिनको तारीफ नहीं होती, फील्ड है उसमें बहुत ज्यादा जेलसी है। आपको पता है जब हम किसी स्टेज पे खड़े होते हैं ना, जब हम किसी स्टेज पे खड़े होते हैं तो हमें तारुफ होता है कि हमारी कोई क्लैप करते हैं तो हम कहते हैं क्या बात है जी, और कुछ लोग क्लैप ऐसा कर रहे होते हैं कि की गाया बस ये, ऐसे ही है, ज्यादा एनर्जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने हमेशा ही मेरी कोई क्लैप करे ना करे, एक मिसाल है, अल्लाह ने मुझे बहुत, मैं जहाँ कहीं भी गई हूँ मुझे अल्लाह ताला की तरफ से गॉड गिफ्टेड है कि मुझे इज्जत मिलती है। वाह क्या बात है। इस मामले में हमें सबसे ज्यादा जैजी को अप्रिशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जैजी जहाँ पे भी जिस मौके पे भी मिलते हैं आपको, अगर आप डिप्रेस भी हो वो आपको इतना मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव वाइब्स, बात तो है, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान है और कोशिश करते हैं कुछ खुश होके मिलते हैं हर किसी को, कि जो बंदा उदास भी बैठा होता है वो भी खुश। बल्कि अभी हाल में भी मेट एट शायरा रॉयज सॉन्ग लॉन्च, बड़ा मजा आया था। अब मुझे बताएं आप सबके नाश्ते में क्या खाते हैं, बिकॉज़ सुबह का वक्त है और गुड मॉर्निंग। मुझे तो देख के आपको पता लग ही रहा होगा कि मैं क्या क्या खाती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत स्लिम हो गई थी। अच्छा। और मैं इसलिए क्योंकि मेरे पेन निकल आया था मेरे मतलब कि ना टांग में, और उसकी वजह से मैंने बेड रेस्ट खूब की है 2 माह। ठीक है। और मैं 2 माह खूब वॉक करूंगी। और मेरे नाश्ते, वैसे नाश्ते में मैं ब्राउन ब्रेड और ब्राउन ब्रेड हाँ सच्ची में खाती हूँ, सच्ची खाती हूँ। अच्छा मेरा ऐसा है कि मैं पानी भी पी लूँ ना तो मुझे लग जाता है। मेरा भी ये हिसाब है। देखिए आप सुने हमारे घर क्या हुआ कि हमारे घर परसों रात को ना एक खाना था, अब वो खाना तो हमने खा लिया, थोड़ा बहुत जितना खा लिया, अब वो खाना जब बचता है ना तो अगले दिन संडे को घर पे हो और जब वो नान दोबारा गर्म होते हैं बड़ा मजा आता है। अच्छा बड़ा सोचते हैं कि भाई आज मैं रात को डिसाइड करती हूँ, मैं करती हूँ कि सुबह मैं नाश्ता लाइट सा करूंगी, दोपहर में मैं सलाद खाऊंगी, और इवनिंग में मैं थोड़ा सा जूस ले लूंगी, और रात में मैं डिनर में थोड़ा सा एक रोटी ले लूंगी। होता क्या है कि जब कढ़ाई शढ़ाई जब आती है ना, या गुर्दे के पूरे आ जाए या पता चल जाए, फिर नहीं रहा डाइट टूट जाती है, सारी डाइट का सत्यानाश हो जाता है। और देखिए मेरे सामने अगर नान चने आ जाए साथ में मक्खन तो आप बताइए खाती हैं आप शौक से? अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मिले खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कि सुबह को तो लाइट ही नाश्ता करती हूँ, चाय के साथ कोई ब्रेड वगैरह हो गया इस तरह, या आमलेट इस तरह लाइट। रूबी जी चाय तो हर बंदे को पसंद है। हाँ जी, चाय की मुझे नहीं पसंद। नहीं पसंद? अच्छा तो आप क्या क्या पीती हैं? पता नहीं क्या, हमें तो लगता है पेट्रोल है हमारा, शायद हम चलते हैं। अच्छा चाय के बगैर तो कुछ लोग तो ऐसा होता है ना कि इसको नशी बना के रखते हैं कि जी हर 24 घंटे में उन्होंने 6 कप पीने हैं, 10 कप पीने हैं या 12 कप पीने हैं। अच्छा मुझे बेशक आधा कप दे दे लेकिन थोड़ा सुच्चा दे दे। आप क्या? मैं बड़ी मतलब मैं पूरे प्लान के साथ चलती हूँ। 2 दिन मैं जो मेरा दिल करता है मजे के चटपटे खाने खाती हूँ नाश्ते में, और जब मैं बाहर होती थी सबसे पहले मैं नान चने बहुत मिस करती थी। जब मैं बाहर होती वहाँ नहीं मिलते थे, लेकिन मैं 4 दिन जो उनसे है ना मतलब ब्राउन ब्रेड और सैलेड और ऐसी चीजें खाती हूँ, जूसेस वगैरह। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं योगा करती हूँ आप थोड़ा सा। हाँ वीकेंड पे छुट्टी करती हूँ। नहीं मेरे हस्बैंड थोड़ी डाइट मेरी ना खराब कर देते, आज खा लो कुछ नहीं होता, यही वाली बात है, हस्बैंड खराब करते हैं सारा कुछ ना पूछे। लेकिन जैसे एक बात है कि एक्सरसाइज, उनको ये लगता है कि हम खा रहे हैं ये नहीं खा रहे, उनका तरस आ जाता है। एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ मैं योगा करती हूँ और इसके अलावा मैं कैलोरीज बर्न करती हूँ। अगर मुझे लगता है ना जिस तरह सैटरडे संडे मैं खाना खाती हूँ तो मुझे पता होता है आज मैंने कैलोरीज ली है तो मैं फास्ट म्यूजिक पर मतलब रियाज कर लेती हूँ। आपका तो चलो पैशन ही है ना कि आप कर लेते हो, सीख लीजिए। कुछ ना कुछ वर्कआउट करना चाहिए। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझसे तो डाइट बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे तो देसी खाने बहुत ज्यादा पसंद, मेरी तरह। मुझे नाश्ते में भी पराठा अंडा और चाय तो लाजमी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि नहीं पराठा अंडे के साथ चाय आ जाए तो कोई बात नहीं है, वो चाय जाता है। मेरा ख्याल है कि सिंगर बैठी हो और इतनी देर हो गई तक गाना नहीं हमने स्टार्ट किया, लेकिन बातें इतनी ढोला साडा ऐसे आगाज करें बिल्कुल इंशाल्लाह। आ जाए फिर माय फेवरेट ट्यून ढोला साडा है इन द वॉइस ऑफ मलिका आरजू। आइए जनाब फिर मैदान में आ जाइए। थैंक यू सो मच। ढोला साडा है, क्या बात है, क्या गाना था, मजा आ गया ईमान से। और आप एक एक्सीलेंट सिंगर है, मैं ये सब कुछ हमें कह रहा हूँ आज। अमेजिंग, सुरों में ढली हुई है ना, जादू है, बिल्कुल सही बात है। आपकी आंखों में बड़ा जादू है, आंखों में बड़ा जादू है।
सही बात है। वक्त आ गया गेम का, और गेम हम लेके आए हैं 2 का 5, 5 का 2। हम आपको 5 ऑप्शंस देंगे, उनमें से आपने 2 ऑप्शंस चूज करनी है। और वो क्या होंगे वो आपकी चॉइसेस होगी, ठीक है, सबके साथ होगा। तो आप सबके लिए पहली 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शंस देंगे, हमने 2 चूज करने हैं। अब बताना क्यों चूज किया आपने। अच्छा, ठीक है। तो पहली 5 ऑप्शन नोट कीजिएगा। मोहब्बत, चाय, बिरयानी, वाईफाई और नींद। आई रिपीट, मोहब्बत, चाय, बिरयानी, वाईफाई और नींद। पहले हम आपसे स्टार्ट करेंगे। वाईफाई। ओह यार, बहुत जरूरी है। आई कांट लिव विदाउट वाईफाई। एंड नंबर 2, क्योंकि मुझे इसलिए पता नहीं वाईफाई आज घर रहेगी। एंड नंबर 2, मोहब्बत। मोहब्बत बहुत जरूरी है। मोहब्बत, आप बताइए। मोहब्बत भी, चाय भी। चाय भी, आप बहुत ज्यादा दीवानी है चाय की, है ना। और स्ट्रॉन्ग टी पीती हैं आप? यस। डबल टी बैग, सिंगल टी बैग? नहीं, डबल। डबल। आप बताइए। मुझे लगता है मोहब्बत और नींद। नींद भी बहुत जरूरी है। अगर नींद में मैं फ्रेश नहीं, मतलब सो के नहीं उठूंगी, तो फिर वाईफाई भी नहीं ठीक से यूज कर सकोगे। सही है, जो के आएंगे मुझे। ठीक हो गया। और आप? मोहब्बत और चाय। मोहब्बत और चाय के बगैर गुजारा है, चाय के बगैर नहीं। क्या बात है। अगली 5 ऑप्शंस तैयार हैं आप लोग। बारिश, सर्दी, कॉफी, प्यार और पैसा। बारिश, सर्दी, कॉफी, प्यार और पैसा। अब आप बताएं पहले। प्यार और पैसा दोनों चीजें। और आप? सर्दी और प्यार। ओह, नाइस कॉम्बिनेशन एक्चुअली। रोमांटिक कॉम्बो है। बिकॉज़ ये बहुत रोमांटिक है, देखिए इसलिए इनके गाने भी बहुत रोमांटिक है। सर्दी होगी तो प्यार अच्छा होगा ना। ये आज की लाइन ऑफ द डे है। आप बताइए। आई थिंक मोहब्बत तो मैं बता चुकी हूँ, प्यार और मोहब्बत। हाँ, तो मैंने वही कहा। तो आप मुझे सर्दी और पैसा। ओके, नाइस वन। और आप? सेम, सर्दी और पैसा। ओके, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ रहे हैं 5 का। अली जफर, आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, साहिर अली बग्गा और सज्जाद अली। मैं बोल? आप बताइए। ओके, राहत फतेह अली खान और साहिर बग्गा। साहिर अली बग्गा, बहुत आला। और आप? क्योंकि वो हमारे इतने लेजेंड स्टार हैं, सिंगर हैं माशाल्लाह, उनकी तो मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने जगह ली है, तो राहत फतेह अली खान। वाओ, वेरी नाइस। नंबर 2? और नंबर 2 आतिफ असलम भी बहुत अच्छे सॉन्ग। आतिफ असलम, नाइस वन। आप? मुझे तो राहत फतेह अली खान और सज्जाद अली। आई एम इन लव विद हिज वॉइस। सज्जाद अली, सही बात है। लेजेंड। जेठो कदी रावी लंग जावे, तो क्या क्या हो बहुत उनकी फील है उनकी वॉइस में, जबरदस्त। राहत फतेह अली खान और अली जफर। हाँ, नाइस कॉम्बो, जबरदस्त हो गया भाई। वेल डन। आप इतनी गेम खेली ये वाली। और अब बात की एक और गेम की, वो है दिस और दैट। यानी कि आपको हम 2 ऑप्शंस देंगे, आपने चूज करनी है एक। बारी बारी सवाल करेंगे। पहले आपसे करते हैं, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? यूट्यूब। ओके। फोन कॉल और टेक्स्ट? टेक्स्ट। ओके। टोस्ट और एग्स? एक्स। कार्डियो और वेट्स? कार्डियो बहुत जरूरी है। अच्छा, आइसक्रीम कोन या स्नो कोन? आइसक्रीम कोन फॉर श्योर। अच्छा जनाब, मोबाइल गेम्स या कंसोल गेम्स? गेम्स तो मैं कम ही खेलती हूँ। नहीं, आप दोनों के ऑप्शन। मोबाइल ठीक रहेगा, ठीक है। ओके, iOS और एंड्रॉइड? iOS। हाँ, नाइस। बिग पार्टी हो रही है या स्मॉल गैदरिंग? स्मॉल गैदरिंग। हाँ, नाइस। न्यू क्लोथ्स या न्यू फोन? न्यू फोन। हाँ, नए फोन की खुशबू यस। जब खुलता है वो मेरा बेस्ट डे होता है मान से। लो तो आ ही जाते हैं, लेकिन फोन थोड़े महंगे होते हैं। फोन तो बेस्ट होते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। रिच फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड? लॉयल। ओके। नाइस कार और नाइस होम इंटीरियर? आई थिंक वैसे तो बहुत, लेकिन चॉइस क्या वैसे? नाइस कार। कार की भी अपनी नई खुशबू होती है। ओह माय गॉड, जब नई गाड़ी चलाते हैं ना, जो कि मैंने नई बस में गाड़ी आने वाली है 1-2 वीक्स के अंदर, तो जो खुशबू होती है ना, वो मजेदार होती है। अल्लाह, कोई हट ना करे। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। स्नीकर्स और सैंडल्स? स्नीकर्स। ओके। अच्छा, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग और शॉपिंग इन अ स्टोर? नहीं, शॉपिंग स्टोर, है ना, सामने देख कर, जरूरी है। अच्छा, बात करें, अगर रिसीविंग की बात करें, ईमेल या लेटर? ईमेल। ईमेल अब नया दौर आ गया है ना, ठीक है। टैबलेट और कंप्यूटर?
I think tablet. Okay. Okay. लास्ट अब आपके आ रहे हैं, सेकंड लास्ट रह गए। आपके पार्टनर में क्या चाहते हो, इंटेलिजेंस या फनी हो? इंटेलिजेंस। हाँ जरूरी है, बात समझ जाए। ब्लू या रेड? रेड। आप सही से जाती है। मनी और फ्री टाइम? फ्री टाइम जो मिल जाए तो क्या चाहिए, और है ना? क्या चाहिए? सही है। पेन और पेंसिल? पेन। ओके। और एट अ मूवी कैंडी या पॉपकॉर्न्स? नाइस वन। आइए जरा अपने ब्यूटिशियन से जानते हैं कि आजकल जो गर्मियां एकदम से एंटर हुई हैं, तो इसमें मेकअप का क्या चेंजेस होंगी एज कम्पेयर टू विंटर्स। तो पहले कौन बता रहा है? पहले आप पे आ जाते हैं लेडीज, आप बताइए जी। जैसे वेदर चेंज हो रहा है तो हम लोग कोशिश करें कि पहले तो अपनी स्किन को इतना स्मूथ रखें कि मेकओवर के बगैर ही कुछ, क्योंकि मेकअप इतना हैवी करके बहुत लाइट से बेस यूज़ करें और आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, जो समर के अकॉर्डिंग जो आप देखिए, क्योंकि फाउंडेशन तो इस टाइम नहीं चलेंगे। पैन केक चलेंगे या नो मेकअप। आजकल हर बंदा कह रहा है नो मेकअप हुआ हो। और आजकल एक नई चीज आई है, नो मेकअप लुक। जी बहुत इन है आजकल, बहुत। वो हर क्लाइंट ही आके यही कहते हैं कि हमें मेकअप हुआ और नजर आए, ओवरऑल हमारी लुक चेंज हो जाए। बिल्कुल सही। ग्लोइंग आए, ग्लोस और शिमर। हाँ जी। और आपको पता है हाइलाइटर तो हर लड़की का ख्वाब है। हाँ, यहाँ से लाइट होना चाहिए। इतना ज्यादा लड़कियाँ कहती ही हैं कि हाइलाइटर सबसे ज्यादा होना चाहिए, वो इनहेंस हो बस सबसे ज्यादा। और ये कि जो भी कोई आप यूज करते हैं, मैं यही कहूँगी अच्छा ब्रांड लें, कम ले लें चीजें कॉस्मेटिक, लेकिन अच्छी यूज करें ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग कॉपी बना रहे हैं आजकल। अगर कोई ब्रांड उसकी कॉपी बना के और लोग कहते हैं हम तो ये यूज करते हैं, बट कॉपी बहुत चेंज है, ओरिजिनल चीज ओरिजिनल है। इसी वजह से उसका लॉन्ग लास्टिंग भी होता है और लॉन्ग टाइम चलती है। जब आप उसकी कॉपी को यूज करते हैं तो वो फिर उतनी टाइमिंग नहीं निकालती, स्किन भी आपकी डैमेज करती है। बहुत अच्छा बताया भाई आपने, वेल डन। आप ऐड करेंगे इसमें? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल के मुताबिक तो समर्स में मेकअप कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा आपको अपनी स्किन को फ्रेश रखना चाहिए। और अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो सन ब्लॉक यूज़ करें और रोज़ वाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें और मेकअप को कम यूज़ करें। हाँ, मेकअप कम होना चाहिए। ठीक हो गया। तो विंटर्स में ये ज़्यादा चलता है और समर्स में कम से कम। आजकल जो टिकटॉक का ट्रेंड आया, हर बंदा कहता है कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो रास्ते में कहीं अच्छा हमें कोई मिली है लोकेशन तो हम यहीं पे अपना टिकटॉक बनाएं। तो हर बंदा घर से इतना करके जाता है। हाँ। तो ये है कि आप अपनी स्किन की भी केयर करें और उसको आके सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले। जब तक स्किन फ्रेश नहीं होगी तो उस पर मेकअप कैसे? मैं तो ये कहती हूँ कि जब तक आप मेकअप करते हो, वॉश करो फिर मेकअप करो, वॉश करो फिर मेकअप करो, यानी कि वॉश ही करते हो। हाँ सही बात है। फिर कहीं जाके आपकी स्किन ठीक होती है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा। मैं अपने टिप्स बताती हूँ। मैं सबसे ज्यादा बिलीव करती हूँ क्लींजिंग पर, एक सबसे इम्पोर्टेंट, और सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे टेम्परेचर और क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका बहुत स्किन पे इफेक्ट है। तो इस तरह के मेकअप्स आए जिसमें सन ब्लॉक भी ऐड है और हाइड्रेशन भी उसमें है, तो आपकी स्किन को कूलिंग भी मिलती है और आप खूबसूरत भी लगते हैं और केयर भी होती है। ये कवर्स के बाद ना काफी मेरे पास ऐसे क्लाइंट आए हैं जिन्होंने तकरीबन 10 to 8 घंटे के अंदर वो मास्क पहना रखा, उनके यहाँ एक्ने बन गए, वो व्हाइट एंड ब्लैक हेड्स। और अक्सर वो लोग कहते थे कि हमें मतलब इतने ही एरिया पे मास्क नीचे नहीं उतारना, जैसे हमारी डॉक्टर्स की फील्ड हो गई या उनकी नर्सिंग की। तो उन लोगों को मैं कहती हूँ आप कोशिश करें कि इन दिनों में अभी मेकअप अवॉइड करते, बिल्कुल ना करें। अपनी स्किन को पहले क्लीन करें, क्योंकि अब ये मौका है इनके पास, पोर्स ओपन हुए हैं, हीट स्टार्ट हो गई है, तो आपकी अपनी स्किन की पहले केयर करें, उसके बाद मेकअप की तरफ आए। जितनी हेल्दी होगी उतना अच्छा आपका बाद में मेकओवर होगा और फ्रेश लगेगा। माशाल्लाह आपकी तो बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। माशाल्लाह आपकी तो ग्लो ही बहुत ज्यादा, ग्लो बहुत ज्यादा है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। आई एम हैप्पी व्यूअर्स कि आज जो मेरे गेस्ट हैं हमारे पहले चंक के, वो इतने अच्छे बोलने वाले हैं कि मुझे बस देखना पड़ा है इनको। आई एम सो हैप्पी। और वक्त आ गया एक मैशअप परफॉर्मेंस का।
तो एक मैशअप बड़ा आपका मुझे पसंद है जिसमें 3-4 गाने हैं खान साहब के खास तौर पे, और वो बड़े मजेदार मैशअप है। मुझे सबसे मेरे फेवरेट भी वही है ना, फ़तेह अली खान, बिल्कुल, और उनके बाद मैंने राहत फ़तेह अली खान को। तो आइए फिर वही हम सुन लेते हैं आपसे, और उस पर हम जाएंगे, इस चंक को विदा करेंगे, वापस आएंगे तो फिर और कुछ बातें होंगी और कुछ गाने होंगे, मजेदार सी वाइब्स ऑन है। डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ जहाँ मैं हूँ, हमारा शो का लिंक्स जहाँ जहाँ है, इंस्टाग्राम पे DREJAZWARIS। फिलहाल मैशअप आ जाइए। आ गए वापस। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है इजाज वारिस के साथ। आई एम सो हैप्पी टू हैव अमेजिंग गेस्ट विद अस, और मलिका आरजू, रूबी, शहजाद, सबके मुझे नाम याद रखते हुए लब बलब। फुल नेम पता है एक्चुअली होता क्या नाज़रीन, फुल नेम बहुत जरूरी होता है, बहुत हर इंसान की शिनाख्त होती है फुल नेम। जन्नत अली, राइट, और विक्की शाह सबके नाम मुझे याद नहीं, मुझे याद था, दिलों पे लिखा हुआ है, सब प्यारे लोग हैं। वैसे भी मेरे छोटे भाई का नाम है। अल्लाह क्या बात है। अच्छा मुझे बताइए आप लोगों की हॉबीज क्या क्या हैं? लेट्स आस्क यू वन बाय वन। आप बताएं, आपसे स्टार्ट करता हूँ, क्या हॉबीज हैं आपकी? अच्छा मेरी हॉबीज तो ये हैं कि मतलब बिफोर दैट जनरल बताओ कि फिल्म का क्या सीन है, फिल्म में क्या होने वाला है? हाँ अभी अब सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि अगर किसी ने मिस किया है तो विमेन डे आ रहा है, इंटरनेशनल विमेन डे, तो हमारा 8 मार्च एग्जैक्टली। तो शोएब मंसूर साहब के साथ और माहिरा खान के साथ मेरा एक सॉन्ग रिलीज हुआ है दुआए रीम के नाम से। हाँ जी, तो वो जरूर देखिएगा, उसमें विमेन एम्पावरमेंट की बात है। इसके अलावा मैं परवेज कलीम साहब की फिल्म में काम कर रही हूँ, रंग इश्क के दावे, सपोर्टिंग रोल कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम आपको बड़ी स्क्रीन पे भी नजर आऊंगी। तो इसके अलावा एक मैं न्यूज कभी अनाउंस नहीं की, लेकिन हॉलीवुड में भी मुझे ऑफर हुई है जब मैं यूरोप में थी। फैंटास्टिक। तो फर्स्ट ट्रांसजेंडर होगी जो हॉलीवुड में भी इंशाल्लाह काम करेगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बताइए क्या हॉबीज हैं आपकी? सी बात हॉबीज, आई लव पेट्स। मैं सुबह उठते साथ अपने दिन का आगाज बर्ड्स को खाने से और कैट्स को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब, हाँ मेरे पेरेंट्स ने इस तरह की आदत डाली है कि हम बहुत, जहाँ पे भी मेरे सिबलिंग्स होते हैं इनके पीछे कैट्स, डॉग्स और बर्ड्स पीछे पीछे होती है। डजंट मैटर कि पाकिस्तान में है, कहीं पे भी आप जैसे यकीन करें क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है हमारी सब फैमिली मेंबर्स के साथ। हाँ, और इसके अलावा मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मैं मोबाइल को बिल्कुल तब डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, मुझे लगता है कि रिलेशंस को भी बचाना है। एग्जैक्टली। और आप बताइए विक्की शाह? लॉन्ग ड्राइव बहुत पसंद है, और दूसरा शॉपिंग करना एक मेरी बहुत बड़ी हॉबी है। मेरी क्या शॉप किया लास्ट बहुत अच्छा कुछ मजे का? शूज। शूज ये पहने का कलेक्शन है मेरे पास, काफी इन है शूज आजकल, है ना? शूज की बहुत कलेक्शन है मेरे पास, और मेरी आधी से ज्यादा इनकम तो शॉपिंग पे ही लग जाती है। मेरे बेटे की भी यही बात है ना, मेरा बेटा भी यही कहेगा मामा शूज। अच्छा उसकी मैचिंग कैसी होती है? येलो कलर मेरे साथ ही आया हुआ है, 17 इयर्स। ओके, तो उसको सही शौक होगा फिर। बिल्कुल है, वो कहते हैं जी येलो कलर हो, रेड कलर हो, बिल्कुल डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं। उसका नाम है, और वैसे उसका नाम तो रियल में अजान मलिक है, लेकिन उसको बहुत चोटें लगती। म्यूजिक का नहीं है, वो उसको मॉडल बनने का शौक है। ओके, हम बना देंगे मॉडल। हाँ मॉडल। आप बताइए आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज तो फिलहाल आपके सामने ही है, सिंगिंग। वो तो आपका एक पैशन है। वो पैशन है मेरा। हॉबी में मैंने कभी इतना वो नहीं किया कि मैं बस ये शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहती हूँ कि मैं हर वक्त बस शॉपिंग मॉल में रहूँ। और सेम फिर मेरे जैसी। हाँ बिल्कुल। हम एक बात नोट किया गाइस कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन इसीलिए ना देखिए बात ये है कि महंगाई भी अगर होगी, हमने किसी जगह पे जाना, अगर हमने एक मतलब सूट पहन लिया है तो हमने दोबारा उसको नहीं पहन सकते, तो वही सिंगर है, आप सेलिब्रिटी हैं ना, आप स्टार हैं। और बिलीव करें कि इतने महंगे सूट पहनने के बाद ना उनको हम रख देते हैं, वो घरों में पहनते हैं। अब आप जब सॉन्ग लॉन्च के टीजर पे आई तो आपने साड़ी पहनी हुई, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम कुछ और पहना हुआ था। आप बिल्कुल, आपकी बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ जिस तरह आपने मलिका जी कहा कि जिस तरह सिंगिंग है, इस तरह हमारे जो पैशंस है ना जैसी, वो मतलब इनहेरेंट है हॉबीज में। इस तरह का डांस है मेरा, वो भी हॉबी और पैशन है। इस तरह आपके बिल्कुल ऐसे ही सिंगिंग, क्योंकि इसके बगैर अब हम रह नहीं सकते ना। बिल्कुल। उसमें भी ग्रेसफुली, हाँ उसमें भी कह रहे होते हैं सानू तेरे नालू प्यार हो गया। और आप? मुझे जो बेसिकली अपने काम से बहुत लगाव है, मुझे इतना मजा आता है जब मैं अपने सैलून में होती हूँ, फुल क्राउड होता है और मैं ब्राइडल्स बना देती हूँ। वो मुझे ये कि मैं अपने काम को ना काम समझ के नहीं देती। मेरी 2 ब्रांचेस हैं, एक मुगलपुरा में है और एक
जो है अब न्यू मेरी बन रही है वो मेरी DH वाली साइड। मुगलपुरा में तो मैं गई हुई हूं ना, इन्होंने मुझे रेडी किया हुआ है मेरे एक शूट के लिए। हाँ, तभी जब आप आई सामने का वाओ जबरदस्त, इन्होंने मुझे मलका बनाया था जी। मलका बहुत सुपर। और दूसरा ये कि जब मैं इस काम से जब रिलैक्स हो जाती हूँ, फिर मैं लॉन्ग ड्राइव पे अपने हस्बैंड अपनी फैमिली के साथ निकल जाती हूँ। कहाँ जाना कुछ पता नहीं, तब गाड़ी में बस बैठ जाओ, निकल जाए बस। कहीं ना कहीं ड्राइविंग तो मुझे भी बहुत पसंद है और खुद मैं करती हूँ। फिर कहीं ना कहीं रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं, कोई आइसक्रीम खा ली, कोई गोलगप्पे खा लिए और बस इंजॉय किया। वो भी आपकी मेरे से मिलती है, एक आपसे। अच्छा मुझे बताया मलिका कि आखिरी बार कब आप बहुत खुल के हंसी थी, किस दिन, क्या वाकया हुआ था? अभी तो 1.5 साल हो गया नहीं हंस रही। क्यों? कोरोना वायरस आ गया। ओह, लेकिन फिर भी कभी हंसी आई गई होगी बीच में कुछ अच्छा मौका आ गया। मेरा ख्याल है कि खुल के काफी देरी हो गई। हाँ, ये बात है ना कि टेंशन सच्ची वाली बात है, इतनी टेंशन है कि क्योंकि झूठ तो है नहीं है ना, मैं झूठ बोलती हूँ। हाँ सही बात है, जो बात है वो रियल में वो करनी चाहिए, क्योंकि कुछ टाइम स्पेंड करते हैं जब फ्रेंड्स के साथ, उसमें कुछ हल्ला गुल्ला होता है, कुछ पार्टिसिपेट होती है, बर्थडे होती है, वो चला गया, फिर भी खुल के हंसा ही नहीं मैं अभी तक ना। सही मैं हंसना चाहती हूँ, हम हंसाएंगे आपको आज, डोंट वरी। आप कब लास्ट कभी आपकी आंखों में कभी आंसू आए लास्ट? ये मुझसे पूछते हैं ना, मैं 1.5 साल हो गया, आंसू ही आंसू है। नहीं प्लीज। जब मैं किसी की कोई परेशानी या टेंशन वगैरह कुछ सुनती हूँ, मुझे फीलिंग लगा आप काफी इमोशनल हैं। स्टार क्या आपका? फीलिंग आती है मुझे। और आपका स्टार क्या है? लियो स्टार। लियो, आप तो बहादुर हैं। मैं शेरनी हूँ। हाँ शेरनी है। और आप? मेरा जो स्टार है अप्रैल में मैं अप्रैल में इसका मतलब एरीज बनती हैं। एरीज तो काफी सेंसिटिव होते हैं, मेरी अम्मी भी एरीज हैं एंड शी इज टू। जरा बात करें आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हो गया आप लोगों को? क्यों उनके लिए आंसू बहा रही है जो कि सड़े हुए लोग हैं? ये बड़ा होता है, ये रिश्तेदार है ना, कभी कभी क्लैशेस और जैसे वो लोगों के लिए नहीं, वैसे हमदर्दी के तौर पे। हाँ, वही तो मुझे पता, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह जो है ना वो कहता है कि हर एक अच्छा पेश आओ। कोई पता नहीं मेरा राइट है या रॉन्ग है, वो हमें इमोशनल कर जाता है, हम वो कुछ भी अपनी फीलिंग कहते हैं, हम उसकी मान लेते हैं। हाँ। हमें वो एहसास लगता है कि नहीं ये बंदा वाकई दुखी है। लेकिन लोग हमसे फ्रॉड बहुत करते हैं। वही ना, उनको पता चल जाता है ना, लोग लेते हैं आपको फॉर ग्रांटेड। बिल्कुल, उनको पता चल जाता है कि ये हमारी बातों में आने वाले और हम फिर आ भी जाते हैं। अच्छा, हम ये कई दफा सोचते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। हम कई दफा सोचते हैं, मैं तो खसूसी तौर पे कई दफा सोचती हूँ कि अब नहीं, और फिर दोबारा हो जाते हैं। फिर वैसे ही हो जाता है। पता नहीं, या तो उन लोगों में ट्रेंड होता है तो या हमारे अंदर कोई ऐसी असल में ये होता है, कुछ लोग ना फॉरगिविंग बहुत बिलीव करते हैं और अल्लाह ताला दरगुजर करने वाले लोगों को बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो बिलीव करते हैं ना, उनको अपने आप पे बड़ा बिलीव होता है कि नहीं ये बंदा आज के बाद नहीं करेगा, लेकिन उसने उतना ही बुरा करना होता है। किसी की हेल्प कि हमने अल्लाह की जात के लिए की। एग्जैक्टली, ये मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कहती मेरी कि अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह ताला कहते हैं कि उनका सारे फिर हम ये सोच के फिर हम खत्म कर देते, चलिए अल्लाह तो देख रहा है ना। ये सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने जब भी कभी किया ना, मैं ये कहती अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए किया, वो राइट है या रॉन्ग है। क्या बात है, पक्की एरीज है आप। पहला ब्रेकअप याद है? आई डोंट थिंक सो वो ब्रेकअप था। वो क्या था? वो ब्रेकअप ही था। आई थिंक ट्रांसजेंडर की किस्मत में बहुत मुश्किल है, मतलब लव का। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि लव की तो, प्यार की तो कोई जिन्स नहीं है, वो तो किसी से भी हो सकता है। सही है, सही है। और आपका हैप्पीएस्ट डे कौन सा गुजरा लाइफ का? मेरी बर्थडे का। अभी बहुत एंजॉय किया था। 26 फेब। हम लोग कहाँ थे उस टाइम? जस्ट जोकिंग, डोंट वरी, मजाक कर रहा हूँ। जनाब कुछ सुनते हैं आपसे लाइव, कुछ आ जाइए। सुनाने के लिए तो कुछ मैडम नूर जहाँ का सुना है। मैडम नूर जहाँ का वो तो फिर लाइव सुना सकती हूँ। लाइव ही कह रहा हूँ मैं, लाइव माइक ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर जाते हैं, एक और गेम मैंने तैयार किया इसके बाद, फरमाइश बहुत जबरदस्त है ना। लेकिन मैडम नूर जहाँ और भी नाम है ना। थैंक यू सो मच। तो कुछ सुना। ओके जी, क्या सुनना चाहते हैं? कुछ भी दिल के पास जो आपके हो। ओके जी, ठीक है। मैं ते मेरा दिल बर जानी, वाह, भूलिया ते प्यार कहानी। मैं ते मेरा दिल बर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी। सावा च आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान। मैं ते मेरा दिल बर जानी, भूलिया ते प्यार कहानी। शौक़ नज़ारे देने गवाही, मिल के टूर पे प्यार दे राही। जद तक साने तेरी
में वाह मैं नहीं सहनी पल दी जुदाई, अखियां ने खेड रचाई, कमली दी होश भुलाई, जुल्फा भी होया परेशान, मौसम होया ए बेईमान, मैं ते मेरा दिल भर जानी, बुलियां ते प्यार कहानी, सावा च आया ए तूफान, मौसम होया ए बेईमान, मेरा दिल भर जानी। कितनी सुरीली है आप, क्या बात है आपकी, बहुत सुरीली, बहुत ही प्यारी और आला। फिलहाल एक गेम खेलते हैं, मुहावरा टाइम है। इस बार कि आप लोगों को हम विदा करें, गेम खेलूंगा लाभी में, वो है मुहावरा। देखिए गेम इसलिए होती है, कहने लगी थी मनु थोड़ा मैं घर जा खेलना। तो अब मुहावरा टाइम है, आप दोनों साथ हैं, टीम ए हैं, आप टीम बी हैं। आई विल शो यू सम मुहावरा, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है, इन्होंने गेस करना है, इन्होंने एक्टिंग करनी है, आपने गेस करना है, ठीक है? तो मजेदार गेम है, आइए पहला मुहावरा। अब आप मुहावरा सुने, जानवर के बारे में है, ठीक है? भैंस के आगे मैंने कितना अच्छा किया, अच्छी एक्टिंग की आपने, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने। और एक और मुहावरा अब जा रहा है इनको, ये जानवर के बारे में है, ठीक है? मछली हाँ, मछली पानी में तैर रही है। मछली का मुहावरा कौन सा होता है मशहूर? एक मछली पूरे शहर पूरे तालाब को गंदा करती है। पूरे शहर को। चले, मतलब तो वही था, एक ही बात है ना? मतलब तो वही था, कोई बात नहीं। अब आया अगला मुहावरा, अब आप करें। जी प्लीज, आसान है ये तो। मैं करूं या आप करेंगे? कर ले। चलिए आइए, बड़ा अच्छा है मुहावरा ये। आसमान से गिरा खजूर में अटका। इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं आप लोग के, अल्लाह। नहीं, एक फल के बारे में है। एक फल के बारे में, एक फल, एक डैश। एक्टिंग ठीक थी लेकिन मुझ तक कुछ बीन बेटर। एक हेल्दी फल हम खाते हैं। एक फल, फल का नाम बताए ना। बता दे। एक फल, फल कौन सा है? नहीं, एक फल कौन सा फल है वो नाम तो बताए ना। नाम, अच्छा फल कौन सा है? जिसके दाने होते हैं। अनार। हाँ, तो फिर एक अनार। एक अनार 100 बीमार। ओह ये वेरी गुड। अब हमारा अगला, क्या लेते हैं ऊपर? जितनी चादर उतने। ओह यस, क्या बात है भाई, आप लोग खिला भी तो रही हूँ। फुल टाइम। और आखिरी मुहावरा आपका ये आसान है ये, अभी तो सब बराबर जा रहे हैं सारे। दोबारा नहीं, ये है किसके बारे में ना? ये मतलब ये क्या है? ये क्या है? ये तो फेस है ना। और कुछ उर्दू और कोई लफ्ज? चेहरा, मुंह। हाँ, मुंह है। जितने मुंह नहीं बातें। हाय, तो आप ऐसे करते ना कि ऐसे किया। चले, वो एक्टिंग तीनों हो गए। बहुत आला, क्या बात है। क्या प्लान्स हैं जिनाब आपके, रूबी जी के क्या प्लान्स हैं आपके आगे? इस साल में क्या करना है स्पेशल? इस साल में 2 ब्रांचेस तो खुल गई आपकी। उसी ब्रांचेस की वो अभी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला अनकरीब फिर ओपनिंग कराऊंगी, आपको भी बुलाऊंगी। इंशाल्लाह हम आएंगे। और कोई पैगाम देंगे अपने आप व्यूअर्स को हमारे? जी, मैं ये कहूंगी कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे और नेक दुआओं के साथ सबको आप अलविदा करें और जो दिल के अंदर मुनाफिकत है वो निकाल दें और सबको अप्रिशिएट करें।
वो जो भी कोई आगे जा रहा है, जाहिर बात है एक बंदा तो पूरी दुनिया को लेके नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। तो जाहिर बात है हर इंसान ने अपने हिस्से का काम करना, और वो अल्लाह ताला ने उनको उस काम के लिए चुना है, तो हमें तो नहीं जलना चाहिए। बिल्कुल सही, क्या बात है। कोई पैगाम आप जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि खुश रहें और खुश रहने दें, और किसी से हसद ना करें, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल सही है। हर इंसान एक दूसरे से जेलस है, चाहे वो कोई भी फील्ड है, हर कोई एक दूसरे के जो है ना वो जड़ें काट रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सब खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें और हंसते खुशते। और प्लान्स क्या हैं अब? प्लान्स ये कि इंशाल्लाह मैंने इस साल अपना सैलून बनाना है। इंशाल्लाह, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। बहुत शुक्रिया। सबसे पहली क्लाइंट मैं ही हूँ। अल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। अभी हम जाएंगे टूवर्ड्स द सॉन्ग परफॉर्मेंस आपकी। वापस आएंगे तो हमें 2 और गेस्ट ज्वाइन करेंगे, एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एक सिंगर भी आ चुके हैं जो कि शहर पार से आए हैं। तो अब आ गई परफॉर्मेंस, तो क्या आप गा रही हैं आप? दिला दे राज। और ये राज हम सब जानेंगे मिलके। बिल्कुल, क्योंकि दिलों के राज तो हर। बट आई लव द ट्यून ऑफ दिस सॉन्ग। मजेदार ट्यून है ना, पेपी सी है। तो आइए जनाब, आ जाइए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, तो हमें कुछ नए गेस्ट ज्वाइन करेंगे। साथ रहिएगा, जैसी का शो खास है, आम नहीं है ना। आइए जनाब। एंड वी आर बैक। गुड मॉर्निंग कोहिनूर चल रहा है एजाज वारिस के साथ, और हमारे 2 गेस्ट बदल गए हैं और 2 गेस्ट आ गए हैं। आज हमारा सेगमेंट है हेल्थ का, और हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत अच्छे दोस्त ने, जो कसूर से स्पेशली हमारे शो के लिए आए हैं। आई एम सो थैंकफुल टू हिम फर्स्ट ऑफ ऑल। और एक बहुत अच्छा सा नाम है उनका फिजियोथेरेपी में, और हम लोग भी जानते हैं जन्नत और मलिका के फिजियोथेरेपी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ज़्यादा। ऐसी बीमारियों में तो वो काफ़ी मैजिक भी कर देती है। सो वी हैव विद अस डॉक्टर अजमत अली, जो कि अपना प्राइवेट क्लिनिक रन करते हैं कसूर में और छाया में वहाँ पे। तो और यहाँ भी वो आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक। सो वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, बड़ी खुशी हुई आपके शो में आके, है ना। साथ बैठी हैं आपकी मलिका। जी बिल्कुल। कहते क्या कसूर है हमारा कि आप कसूर से आए हैं? हाँ जी, हमारा क्या कसूर है कि आप कसूर से आए हैं। तो हाउ इज लाइफ गोइंग, हाउ इज वर्क? बस क्लिनिक पे 8 घंटे क्लिनिक पर काम करते हैं फिजियोथेरेपी का, और उसके बाद जो पेशेंट क्लिनिक पर नहीं आ सकते, मैं तो होम विजिट भी उनको बहुत ज़्यादा करते हैं आप। हाँ, उसमें नी जॉइंट है, उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लो बैक पेन ज़्यादातर आजकल हो रही है, क्योंकि आजकल हमारा वे ऑफ मतलब लाइफ बहुत चेंज हो गया है। इतना साथ बैठे हुए हैं, बैठे ही हुए हैं, इतना चेंज हो गया कि देखें हर कोई आराम चाहता है। इन केस के किसी ने अगर फ्रैंक स्पीकिंग किसी ने वॉशरूम में जाना है, वो भी कोशिश करता है मैं बाइक पे चला जाऊं, या मैं जैसे दिन में जो पहले बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और सुस्ती पड़ गई है हमारे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है, मोबाइल जो हम यूज कर रहे हैं ना, वो इतना ज्यादा नुकसान हमें दे रहा है कि हम, और ये जो आईपैड्स हो रहे हैं यूज, इस तरह बैठ के देखी जा रहे हैं हम, इस तरह बच्चे तो हर वक्त, जी बिल्कुल, बच्चे तो हर वक्त कर रहे हैं इसको यूज, वाकई ठीक है। और मोबाइल इतना मतलब देखिए, मोबाइल एक बंदा यूज कर रहा है, उसके आपको ब्रेन को भी इफेक्ट पहुंच रहे हैं और सर्वाइकल को भी। हाँ, सर्वाइकल का आहिस्ता आहिस्ता हमारा बैक पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे कि स्टेटिंग ऑफ लंबर कर्व, और ऑस्टियोफाइट्स भी आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ साथ बन जाती हैं। ठीक है, ज्यादा लोग जब चल फिर नहीं रहे, उनके नी जॉइंट में ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। नॉलेज भरी हुई आपके अंदर, ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा नॉलेज पर संभाल के। हम भी पूछते हैं आपसे, डोंट वरी। हमारे एक और गेस्ट भी आ गए हैं जो कि खास तौर पे हमारे शो के लिए खुशाब से आए हैं। एक बड़ी प्यारी सी आवाज़ से मिलवाते हैं आपको। ये लड़का भी बहुत दिल से गाता है और बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। अब आपने सुनना है इनको, मलिका जी बताना कैसे लगेगी आपको इनकी आवाज़। बिलाल खालिद, राइट, बहुत ही अच्छी आवाज़। 7 गाने अब तक आ चुके हैं पिछले 5 सालों में, एंड ही हैज़ एक्सेल्ड इनटू म्यूजिक। और साथ में उनके दोस्त भी आए हैं जो गिटारिस्ट हैं, अरमगान, और इन दोनों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जर्नी, सफ़र कैसा रहा? बहुत ज़बरदस्त रहा। जो भी 4-5 सालों से मैं वर्क कर रहा हूँ और बहुत मेहनत की है, और बस ये है कि इंशाल्लाह आई विल कीप इट कंटिन्यू, स्ट्रगल जारी रहेगी। कहानी सुनाओ मुझे। जिस शो में भी जाता हूँ ना उसको ये कहानी बहुत जरूरी है, पता क्यों है? बिल्कुल इस तरह होता है। आपको लोग बहुत सारे देखते होंगे घर बिल्कुल में, नए लड़के बहुत ज्यादा, तो वो कैसे आया ये? जी, मैं बेसिकली कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में, तो वहाँ से मैं कॉलेज में एक पीरियड होता है बज़्म अदब का, जो फ्री पीरियड होता है, उसमें स्पीच वगैरह सुना दी, नाट्स वगैरह। हाँ जी, तो मैं कॉलेज में और स्कूल में भी उस चीज़ों में काफ़ी आगे था, इन चीज़ों में। तो वहाँ से मैंने फिर गाना स्टार्ट किया, तो मुझे अपने टीचर्स ने काफ़ी अप्रिशिएट किया।
तो वहाँ से शुरू किया, फिर मैंने लिखने शुरू कर दिए सॉन्ग, फिर कंपोजिशंस करनी शुरू कर दी। इस तरह मैं पहला जो मैंने अपना ऑडियो 2016 में रिकॉर्ड करवाया था। वाह। तो वहाँ से फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह राइट नाउ आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ एजी। हाँ, साथ जबरदस्त हो गया। और डॉक्टर साहब आप बताएं अपनी कहानी क्या है आपकी? मेरी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। क्या है? मतलब बिजी लाइफ रही है। एक ख्वाहिश थी जिंदगी में कि मतलब मैं लाइफ में कभी भी फ्री नहीं होना चाहता, कभी भी एक मिनट। बिजी स्कूल टाइम की ना एक माइंड सेट था कि यार मैं इस तरह का जिंदगी चाहता हूँ कि मैं फुल बिजी रहना चाहता हूँ कि मैं इधर उलट पुलट के काम में जाऊँ। ठीक है, तो मैं आज अल्लाह से कुछ और मांगा होता ना मैंने, तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब कुछ दिया है, लेकिन वो भी मुझे मिल जाता। ठीक है, आज मेरे पास अगर मैं किसी से मैंने फोन पे भी बात करनी है, वो भी मुझे 5 मिनट अपने काम में छोड़ के चाहिए होते हैं। ठीक है, अभी मैं 8 घंटे क्लिनिक पर दे रहा हूँ और उसके बाद तकरीबन मैं 8 घंटे होम विजिट कर रहा हूँ, जिसमें जो पेशेंट मतलब ज्यादातर जो पेशेंट है वो किस किस्म के हैं, वो नी जॉइंट के हैं, कमर के हैं। हाँ, मैं ये सवाल था अगला कि क्या ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान में ज्यादा प्रॉब्लम है? सबसे ज्यादा इस वक्त जो प्रॉब्लम चल रही है वो गर्दन, कमर और घुटने। हम तो खुद परेशान हो गए हैं कि ये क्या है, इस तरह कैसे हो सकता है कि हमारे पास 22, 25, 20 एज की जो लड़के हैं वो आते हैं जी, हम पूछते हैं जी हाँ जी बताएं, वो कहते हैं जी हमने एक्सरसाइज वगैरह पूछनी है। हम उन्हें कहते हैं जी बुलाएं पेशेंट को, वो कहते हैं हम आपके सामने हम मजाक कर रहे हैं, हम मरीज हैं। मैंने कहा आप कैसे मरीज? मैंने कहा बताएं आपको क्या मसला है? जी हमारा ये मसला, घुटनों में भी दर्द है, कमर में भी दर्द है। इतनी दर्द है यार, अभी इन एज में तो पेन का पता ही नहीं होता किसी को। exactly. लेकिन अब तो आप देखें, और इनके हमारे पास जो देहात के पेशेंट आते हैं ना, हम उनको कहते हैं, बूढ़े बाबा जी आते हैं, उनको कहते हैं हम जी हम क्या मसला है? वो कहते हैं जी मेरी कमर में दर्द है, मुझे टांग में दर्द आती है। हम कहते हैं जी आप एक्सरे लिख दिया, जाके एक्सरे करवाएं। वो कहता है मुझे कोई मसला नहीं। अच्छा, एक्सरे हो जाता है, L5, L4 जो भी उनके सारी डिस्क में प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी होती है। हम कहते हैं आपका मतलब ये कमर का मसला है, आप इसको इस तरह करें, आपका तो ऑपरेट भी होगा। वो हमें पता ही क्या कहता है, बड़े हल्के से अल्फाज से कहता है कानून की पता है, मुझे कोई मसला नहीं है। इन केस के अब जो दूसरे पेशेंट है ना शहर के, ठीक है, देहात के जो शहर के पेशेंट हैं, जिनको हम कहते हैं वेल एजुकेटेड जो लोग हैं, वो कहते हैं उनको प्रॉब्लम जरा सी प्रॉब्लम होती है और वो उनको पेन ज्यादा होती है। ठीक है, अब इनमें से जो बात करने का मकसद मेरा ये है कि जो बंदा जितना ज्यादा काम करता है ना, वो उतना ज्यादा मजबूत रहता है। जो लोग जितने ज्यादा आराम करते हैं ना, वो उतना ज्यादा कमजोर रहते हैं। ठीक है, आजकल सबसे ज्यादा जो हमारे ये सेलिब्रिटी लोग हैं जितने भी, ये सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बनती है ना वो इनको होती है। ठीक है, जितने गरीब लोग हैं ना जो काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनको इनकी निस्बत बहुत कम मसाइल हैं। इनको तो हल्की सी कफ भी लग जाए ना तो साथ ही बुखार स्टार्ट हो जाता है। और जो दूसरे जो मजदूर तबके के लोग हैं, उनको बड़े से बड़ा मसला भी हो जाए ना, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, उन्होंने ना तो दवाई लेनी है, ना उन्होंने अपना इलाज लक्कड़ हजम, पत्थर हजम। ठीक है, नहीं है क्या इम्यूनिटी का भी मसला है? इम्यूनिटी का मसला भी होता है, लेकिन और फैक्टर्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, अब सबसे जो पहली बात है, मैं तो सबसे पहले आपकी लोगों की पोस्टर सीधा करवाऊंगी कि आप सब लोग ना बैठा इस तरह करें जरा, जितने भी हमारे मस्कुलर पेन की सबसे पहले वजह ये है कि हम लोग सीधा नहीं बैठते, दर्द हो रही है पीछे। कुछ दिन मतलब 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक आप इस तरह बैठें और आप खुद फील करेंगे यार कि मैं मतलब मुझे ताकत लग रही है, मुझे मस्कुलर पेन मुझे कम हो गई है। जितने लोग इस तरह बैठते हैं, कुछ इस तरह बैठते हैं, मैं आपको सबसे स्पेशली ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लेट जाते हैं इतने से बड़े तकिए लेके, ठीक है, हमने एक तकिया ये भी अगर लिया ना, आई लव गोल तकिया, ठीक है, ये भी तकिया है ना, वो लव होता है। अगर ये भी आप देखना, ये तकिया का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, इससे गोल कहता मैं, इससे भी डबल तकिए लोग लेते हैं, ठीक है, लेते हैं ना। अब मुझे बताएं कि आप यूं करके 8 घंटे नहीं 1 घंटे आप इस तरह बैठ सकते हैं? इस तरह नहीं, कोई भी नहीं बैठ सकता। जब आप सोए हुए होते हैं ना तो हमारी गर्दन यूं रहती है, फिर कोई 5 साल 10 साल के बाद गर्दन में खिंचाव तनाव आना शुरू हो जाता है। मतलब ये जवानी से लेके बाद में फिर कहते हैं जी हमारी गर्दन में मसला है, ये मसला है, लेकिन समझाते रहते हैं, लेकिन अब जबरदस्त, बहुत अलग टिप्स दी आपने। मैं तो एक तकिया, उसके ऊपर एक कुशन, हाँ मैं भी ऐसे ही, उसके ऊपर एक कुशन, आपके भी जैसे हमें ये मशवरे भी तो लेके दें कि कैसा तकिया अभी सब करेंगे बातें। हाँ, तो अब मैं क्या गिना पूछ में लंबी कहानी होती है, मैं गाना सुनूं जरा, अभी करता हूँ सवाल करता हूँ। अभी आप आते रहेंगे शो में, हमारे रेगुलर सेगमेंट चलेगा हमारा थेरेपी का। बिलाल कुछ लाइव सुनाओ, बन मकान में बैठा बोर हो रहा है तो कुछ सुनाओ लाइव।
तन्हा तन्हा मैं यूं फिरा। नो मान, आई लाइक इट। अपनों में रह कर अकेला, ऐसा गिरा ना उठ सका, मैं चला 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 मैं चला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। हाउ वाज द सॉन्ग? नाइस सॉन्ग। अच्छा था। नाइस सॉन्ग। कितने मार्क्स देंगे 10 में से? आप बताओ। 10 में से 10 नहीं है। 10? ओह वाओ, आई मीन इट्स टू गुड। मल्लिका जी सोच लीजिए। मैं सोचूंगी तो फिर नहीं दूंगी। सही है, सही है, अच्छा हो गया। कहते हैं सोची पे आते बंदा गया। हाँ, तो आप किनको सुनते हो? मैं जो सॉन्ग पोइट्री कंपोजिशन अच्छी लगी उसी सिंगर। ओके, फेवरेट आवाज कोई है? फेवरेट आवाज कोई सिंगर्स में? पाकिस्तानी आतिफ असलम। हाँ सही है, मतलब सही है, ठीक है। और बाकी जिनकी पोइट्री अच्छी लग जाए तो बिल्कुल सही, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ सवाल भी किया, अच्छा सवाल किया था जन्नत ने अभी कि अब तक ये तो जो बता रहे हैं, लेकिन फिर हमें इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि ट्रीटमेंट करने से पहले बंदे को एहतियात कर लेनी ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है, हाँ हाँ बताइए। मैं पूछना चाह रही हूँ कि एक तकिया भी नहीं रखना चाहिए क्या, और अगर रखना चाहिए तो कितना होना चाहिए कि आपकी गर्दन, मैं यूं बैठा हुआ हूँ ना, ठीक है, तो ये मेरी जब मैं लेटा हूँ तब भी मेरी गर्दन यूं रहनी चाहिए, मतलब यूं इस तरह। जब मैं तकिया लूंगा ना, ये देखें, ये मैंने तो छोटा तकिया लूंगा, मेरी गर्दन मींस नो तकिया, ठीक है। अगर हम यहाँ 2 तकिए लेंगे, ठीक है, तो हमारी गर्दन यूं आ जाएगी, तो उसके बाद फिर प्रॉब्लम या फिर बाजू में ऐसा भी तो होता है डॉक्टर साहब कि तकिया ना लें तो मुझे तो चक्कर आते हैं। तो आपको चक्कर आते हैं तो आप कुछ चक्कर किस किस्म के आते हैं? चक्करों की एक इलाका बीमारी होती है ना, मुझे वो आते हैं। ये वापस आते नहीं, सच्ची वाली बात कर रही हूँ, कसम से मजाक नहीं कर रही। आरज़ू छा गई, सुपर से बहुत ऊपर। ये जो चक्करों का मामला है ना, ये कुछ और है। एक चक्कर होते हैं लेटे हुए भी आ जाते हैं, बैठे हुए भी आ जाते हैं, बिल्कुल। और एक होते हैं चलने फिरने से आते हैं। आपके चक्कर पता नहीं कौन से हैं। आपने तो तीसरा चक्कर, हमारे पाकिस्तान में ना काफी सारे गोल चक्कर है। अच्छा, वहाँ से मैंने जब लिए थे तो वो घर से चक्कर आ गए। अच्छा, सच्ची वाली बात है कि मैं तकिया लेती हूँ, उसके ऊपर एक कुशन जब तक ना लूँ ना, मेरे मतलब कि मुझे ऐसा फीलिंग होती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। आपकी गर्दन के एक्सरे वगैरह उतराओ, आप बात मतलब लंबी हो जाएगी। आप बस शॉर्ट कर दीजिए। आप ना बिल्कुल इस तरह बैठा करें कुछ दिन। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजें बताता हूँ, ठीक है, वो करें, और उसके बाद आप अपनी जरा बैठने का ना स्टाइल चेंज करें, ठीक है, और थोड़ी एक्सरसाइज किया करें, और उससे आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और आपका वेट कम करें अपना। मैं ख्याल आज के लिए टिप्स काफी हैं, थैंक यू। टाइम थोड़ा कम है, आइए दावत देते हैं आपको, आप आइए आके गाना परफॉर्म करें अपना। ये गाना कौन सा परफॉर्म कर रहे हो? तेरा कोका। आइए जनाब, तेरा कोका सुनते गाना गाया आपने, वेल डन। कोका वाकई मजेदार था, आला। और पहली बार अरमगान भी मुस्कुरा ही दिया इस बात पे, कोका वाकई मजे का था। अब टाइम तो खत्म हो गया है शो का और हमें विदाई भी लेनी है। गुड मॉर्निंग कोहिनूर, एजाज, वॉइस को सब डेली सुनते हैं, देखते हैं, दिल की आंखों से सुनते हैं और दिल की आंखों से देखते भी हैं। लेकिन थैंक्स करेंगे अपने गेस्ट का यहाँ पे, जिन्होंने हमारा बहुत लंबा साथ दिया। उनमें मलिका आरजू है और साथ में जन्नत। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो कुछ कहेंगे दिल से अपने फैंस को? ये कहना चाहती हूँ कि इंसान को दूसरों की जिंदगी आसान बनाने में भी हेल्प करनी चाहिए। अपनी जिंदगी तो आसान बनाते हैं, लेकिन दूसरों की भी। दिल से बातें करती हैं आप, शुक्रिया, बहुत अच्छा बोलती हैं। आती रहा करो शो में इंशाल्लाह, और रौनकें लगती रहा करें। और वो आई, वो छाई। मतलब अच्छा मलिका जी, कुछ कहेंगी दिल से अपने फैंस? आप कितने देख रहे होंगे आपको इस वक्त? जी, मैं अपने फैंस को यही कहूंगी कि किसी को चक्कर ना दें। हमें बड़े चक्कर आ रहे हैं। नहीं सॉरी, थोड़ी सी चिल मस्ती है। एक्चुअली मैं अपने फैंस को यही कहना चाहूंगी कि हम भरपूर मेहनत करते हैं, भरपूर काम करते हैं, और उसका सिला भी हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल। और ये है कि हमारी जितनी भी आवाम है,
आजकल बहुत परेशान हैं, उसमें हम भी बहुत परेशान हैं। सब मिलके दुआ करें हमारे मुल्क के लिए, कोरोना वायरस जल्दी से खत्म हो जाए इंशाल्लाह। आमीन। शोज हमारे बड़े मतलब मैं रोज देखता हूँ कि कितने केसेस आ रहे हैं, कल भी 15 थे, क्योंकि जिनका कोई वसीला नहीं है ना, मतलब कोई काम नहीं है। हमारा काम तो बस यही है ना, सिंगिंग करना, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये जल्दी जल्दी से खत्म हो जाए ताकि हम लोगों के सामने आए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजमत, बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम फाइनल जल्दी से? फाइनल जल्दी से पैगाम ऑफ द डे। सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग फिर ऐसे बैठे, क्योंकि आपको पेन होगी। आज आप छा गए, वैसे आज शॉर्ट टाइम में आपने काफी कॉम्पैक्ट बातें कर दी। आप लोगों को पेन होगी, हर दफा आपने आना है कोई नई टिप लेकर, किस तरह की है ना, जरूरी है, आते रह कीजिए। थैंक यू फॉर कमिंग ओवर एंड थैंक यू फॉर शॉर्ट टाइम, बट मजा आया आपको मिलकर। और कोई पैगाम अपने फैंस को? मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आपका जो शौक है उसको आप कंटिन्यू करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस तरह होते हैं कि उनका जो शौक है वो और होता है, लेकिन पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं किसी और काम में कि आप ये करें। आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया ना? फोर्स किया था, लेकिन ये कि मैंने अपने शौक को कंटिन्यू भी रखा है। हाँ। अपनी जॉब के साथ, मतलब जो मैंने स्टडी किया है उसके बिल्कुल अगेंस्ट जो चीज़ थी उसको मैंने कंटिन्यू रखा है। तो ये है कि वो अपनी फील्ड में जिस चीज़ का उनको शौक है तो उन्हीं में जाएं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कुछ और नहीं कर सकते तो अपनी जॉब के साथ साथ उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अपने शौक को लाजमी पूरा करें। थैंक यू। और मैं आपसे बोलना चाहती हूँ माइक पे, इनको माइक नहीं बोलना, शर्मा रही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अरमगान। नाज़रीन, ये था आज का शो। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। डोंट फॉरगेट अवर सोशल हैंडल्स, इंस्टाग्राम DREJAZWARIS। हमारा नंबर दिलों पर लिख लें, जहाँ आपने कोई फरमाइश करनी है हम हाजिर हैं आपके लिए। और प्लस एंडिंग गाना आपका होगा। गाना कौन चूज़ किया अब आपने? दिल कमला। आइए फिर दिल कमला को देखते हैं और सुनते हैं बल्कि, और एंजॉय करते हैं। आइए जनाब। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफिज़ और फिलहाल